शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीवन अस्पताल के यहाँ पर। हम आपको ये बता दें, जीवन अस्पताल का बैक टू बैक हम कवर कर रहे हैं न्यूज़, और आज भी कुछ ऐसा न्यूज़ जो निकल कर सामने आया है, जो न्यूज़ सुनकर आप लोग जो है ताजुब हो जाएंगे। क्योंकि आज सवेरे एक हादसा हुआ इनके भाई के साथ। तो आइए हम उन्हीं के ज़ुबानी हम जानते हैं आखिर हुआ क्या था। और उसके बाद जब यहाँ पर अस्पताल लाया गया था तब आई स्पेशलिस्ट के पास जो है दिखाने गए थे। उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आप सभी को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए हम इनसे जानते हैं। बताइए आपका नाम। दिवास दास जी बताइए। मैं इधर लेके आया था भैया को 10 बजे तक। उसके बाद लेके गए तो ऊपर। आप पहले एकदम क्लियर होकर आप हमें ये बताइए कि आखिर आपके भाई को हुआ क्या था। उसको बम्बू गिरा था जी आँखों में, तो बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो डिगलूपुर मेडिकल में लेके गए, तो वहाँ से बोला पोर्टबिल लेके जाना है। तो सेम टाइम हादसा है कब का? ये आज सुबह 6:15 तक जी। तो उस टाइम हुआ था। उसके बाद डिगलूपुर मेडिकल लेके गया था। उसके बाद वहाँ से बोला कि ये हम लोग नहीं हो पाएगा, इधर पोर्टबिल लेके जाना पड़ेगा। तो सेम टाइम हेली भी था। उसके बाद उधर से इधर भेज दिया पोर्टबिलर में। तो हम लोग 10:30 पौने 11 बजे तक यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद पहुँचने के बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर एक बार खोल के देखा, फिर बोला ऊपर चले जाओ। आप पहले ये बताइए ना, जैसा आपने ये बताया कि ये आज का ही हादसा है और आज सुबह आप हेली से आए, ठीक है। तो आपने हेली से उतरते साथ क्या है, आपने एम्बुलेंस को कॉल किया था? नहीं, उन लोग आ गया था, पहुँच गया था। एम्बुलेंस पहुँच गया था? जी। उसके बाद क्या हुआ बताइए। उसके बाद हम लोग को लेके आ गया था इधर मेडिकल में पहुंचने के बाद हम लोग उतर के गए थे भैया को लेके चेक कराने के लिए। चेक करा के देखा, फिर भेज दे ऊपर मैडम के पास। तो उधर भी चेक किया मैडम चेक करके थोड़ा देर बोला खोल के अच्छे से चेक करने के बाद फिर बैठा दिया। बहुत देर बिठाने के बाद बोला कि हम लोग से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और आपके भाई को आखिर हुआ क्या था? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप क्लियरली बताइए। आँखों में ज़्यादा चोट लग गया था, बहुत ज़्यादा। वो कैसे लगा था? बम्बू से। जी, बम्बू अंदर घुस गया था आँखों में। वो तो आँख कट गया, पूरा बहुत ज़्यादा कट गया था जी। तो फिर बोला मैडम बोला होगा नहीं है मेरे से, कि ज़्यादा है, बाहर भेजना है। डॉक्टर का नाम आपको पता है? नहीं मैम, नहीं सर, हमें पता नहीं। डॉक्टर बस तो हम आपको ये बता दें कि डिगलीपुर के जो प्रधान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे भी इसी विषय में हम बात करेंगे। जैसा ये उनका भाई है जिनके साथ हादसा हुआ है, तो कुछ बातें हम प्रधान जी से भी जानेंगे। क्योंकि हम आपको ये बता दें, जब ये हुआ तो प्रधान जी भी यहाँ पर थे और हम उनसे भी जानते हैं आखिर हुआ क्या था। जी बताइए, जब आप हॉस्पिटल आए आखिर ऐसा क्या देखने मिला आपको? सर एक्चुअली इन लोग का तरफ से फ़ोन आया था, फैमिली रिलेटिव मुझे फ़ोन किया था। उनका जो जीजा है वो मेरा अपना गांव का लड़का है। तो फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ पे ओपीडी आया। तब तक इन लोग क्या कर रहे थे, जो 11 चरमा में कुछ आइकॉन हॉस्पिटल वगैरह है, यहाँ से कुछ सजेस्ट करे थे इन लोग, वहाँ पे चले। मतलब जीवन अस्पताल गवर्नमेंट अस्पताल होते हुए यहाँ से सजेस्ट किया जाता है कौन सा अस्पताल में? आइकॉन ही कुछ ना, अग्रवाल हॉस्पिटल। पूरा डिटेल आप बताइए क्या हुआ जी। हम जब यहाँ से लाया गया है, आप क्या लगते हो? मेरा मौसी का लड़का है जी। मेरा बोलने से भाई है जी। और हम सुबह 10:30 बजे लाया गया है। मेरे को सुबह 8 बजे आसपास कॉल आया, जिस तरह इस तरह हेली में बेचता है। तो हम सुबह यहाँ में पहुँच गया था। पहुँचने के बाद 10:30 बजे या 10:40 आसपास हुआ, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इतने के करीब हो गए।
उस पर लाया गया है। हम गया, जाने के बाद वहाँ में मेडिकल में दिखाया, उसके बाद वहाँ में पेपर ओपीडी में पेपर ऊपर लिखने के बाद फिर दूसरा आइकॉन का पास, जो आइकॉन बोलते सर, आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया है। जो आई स्पेशलिस्ट का नाम आप बता सकते हो? एक्चुअली आई स्पेशलिस्ट का नाम तो नहीं बता सकते। जो मैडम बैठता है वो स्पेशलिस्ट, अभी फ़िलहाल उसका पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैडम था। ठीक है। उनके पास गए, जाने के बाद वो मैं हम लोग को चेक करने लेके गया। वहाँ में टाका खोला, टाका खोलने के बाद जस्ट हम लोग देखा था, जस्ट देखने का लायक भी नहीं था, इस तरह हालात भी था। हम लोग आँखों से पूरा खून आता था, पर एक आँख का साइड में लगा पूरा, दूसरा आँख में अंदर में पूरा घुस गया था। आँखों से जो मोती होता है वहाँ में साइड में लगा, कट हो गया। तो पूरा देखने को हम, मेरे को खुद चक्कर आ गया था, ऐसा हालत में देखा। फिर हम एक झटका बाहर आया, बाहर आके फिर अंदर गया। अंदर जाने के बाद 2-3 मैडम लोग आया, आके एक एक जन करके अलग अलग से चेक करा। चेक करने के बाद फिर मैं बोला थोड़ी देर रुको, मैडम आते हैं। फिर मैं थोड़ी देर रुकने के बाद बोला मैडम अभी नहीं आएंगे, मैडम के पास हम लोग जाना पड़ेंगे। अच्छा, मैडम इतनी बिजी है कि पेशेंट के पास वो खुद नहीं आ सकती, पेशेंट जाना उसके पास, और इतनी पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है तो पेशेंट को उनके पास लेकर जाना। जी, उनका पास लाने के बाद हम लोग गया, वहाँ जाने के बाद बोला ये पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा, आपको रेफ़र करना है, यहाँ में होएगा नहीं। अच्छा। हम लोग नहीं कर सकते, एक मशीन ख़राब है, हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते। मशीन का मतलब ख़राब है, ऐसा कुछ बोले नहीं? एक्चुअली उन लोग बोला जो यहाँ में आई स्पेशलिस्ट जो मतलब ये करना है, टाका लगाना है, क्या टाका कुछ टेस्ट वगैरह करना है, वो ख़राब है कुछ बोला। तो हम लोग बोला ठीक है मैडम, अभी क्या करना? बोला अभी इसी वक्त आप लोग रेफ़र हो जाइए। हम बोला ठीक है मैडम, हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ में नहीं होंगे तो हम लोग हेली का टिकट काटता है। तो हम लोग जो हेली नहीं, एयरपोर्ट का पता करा, जो 20 तारीख से 20 तारीख से 24 तारीख तक बंद है, 25 तारीख को खुलेगा। ये जो है ना, ये हर महीने जो है रनवे में काम चल रहा है, इससे रनवे क्लोज़र होता है। और ये जो है अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से जो है ये ऑर्डर इशू किया गया है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं काफ़ी महीनों से जो है ये चल रहा है, क्योंकि रनवे जो है वो बंद रहा है। लेकिन इसके वजह से लोग जो है ये आ रहे हैं प्रॉब्लम में। देखिए कहीं ना कहीं आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, इससे पहले भी हम लोगों ने जो है न्यूज़ में बताया था कि आप इसका एक समाधान करें, क्योंकि जब भी इस तरह कुछ होता है, अगर पेशेंट इमरजेंसी हालत में हो तो आखिर वो करे क्या, बताइए। उसका बाद जो हुआ है, हम पता करने के बाद मैडम को बोला है जो एयरपोर्ट बंद है ऐसा, तो मैडम बोले जो एक काम कीजिए, शिप में चला जाइए। अच्छा। जी, हम बोला मैडम शिप में जाना बोलने से, यहाँ से जाना बोलने से, को इतनी मतलब खबर है कि शिप में एक पेशेंट को ऐसी हालत में ले जा सकते हैं। 3 दिन का सफ़र होता है, वो पेशेंट को 3 दिन के लिए जो है शिप में लेकर जाए। वाह, मानना पड़ेगा ऐसी मैडम को, ऐसी डॉक्टर को, जिसने ऐसा सजेस्ट किया है एक पेशेंट के अटेंडर को। उसका बाद हम मैडम को बोले मैडम यहाँ से शिप जाने में जस्ट 3 दिन या 4 दिन का आसपास लगते हैं, तो यहाँ से हम लोग तुरंत बोलने से आज ही तो शिप नहीं छोड़ते, हम लोग को पता करना पड़ेगा कब शिप छोड़ेगा। उसके बाद हम लोग को टिकट मिलेगा, टिकट लेके आते आते हम लोग को वही 25 तक हम लोग का वही हम लोग को एयरपोर्ट में जगह जाने का बराबर हो जाएगा। और ऊपर से हम लोग यहाँ में रहेगा तो शिप में कोई परेशानी होएगा या नहीं होएगा, अच्छे से कहाँ ट्रीटमेंट होएगा या नहीं होएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, इससे अच्छा हम लोग रुक सकते हैं मैडम। इससे हम लोग तो मैडम बोला एक पहले एडमिट का फॉर्म लिखे थे, लिखने के बाद मैडम बोला ठीक है हम एडमिट का फॉर्म कैंसिल कर देते हैं, आप लोग आइकन और नहीं तो आपका अग्रवाल हॉस्पिटल जाइए, जाके वहाँ में देखिए, वहाँ जाके पता क्या होता है उन लोग करेगा, उन लोग के पास जाइए, जाने के बाद वो उन लोग के पास ही करता है। ये सजेशन आपको किसने दिया था? वो जो वहाँ पर जो डॉक्टर साहिबा जो थी, उन्होंने आपसे ये कहा था कि आप जाकर इस नाम का जो भी 2 नाम का जो भी हॉस्पिटल बताया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर जाकर आप ट्रीटमेंट कराइए। जी, अच्छा, ये बात मैडम खुद बोले जी। उसका बाद हम बोला ठीक है मैडम, हम वहाँ करा के लेके जाते हैं, हम करा के लेके आया, तो करा के यहाँ वापस आके एडमिट कर सकते हैं
यहाँ पे ही रखना, हम लोग घर में तो नहीं रख। कहीं एक ऐसे हम लोग तो जो कर दिया वो उन लोग करेगा, हम लोग रेफर कर दिया, इतना ही हम लोग का काम है, हम लोग नहीं सकता करके हम लोग ने बोल दिया जी। ऐसा बोला, मैडम बोला। उसके बाद हम बोला यहाँ में एडमिट कर सके, बोला एडमिट करने का ज़रूरत नहीं, आप घर में रहिए। अच्छा, डॉक्टर ने सबसे पहली बात, डॉक्टर ने जो है प्राइवेट मेडिकल के लिए सजेस्ट भी किया, यहाँ का जो हॉस्पिटल है आप वहाँ पर लेकर जाइए। ये लोग जो है अपना हॉस्पिटल में जो है तकनीकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ये लोग ठीक नहीं करेंगे, लेकिन सजेस्ट करेंगे कि आप जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए, जैसा ये भाई कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पेशेंट का अटेंडर ही मतलब कह रहे हैं कि मेडिकल से ही बताया गया, और डॉक्टर का नाम भी हम रिवील करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है डिगलीपुर के प्रधान भी है और वो भी स्पॉट पर थे। तो जैसा इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर जो है ऑन ड्यूटी में जो थी, जो डॉक्टर, उन्होंने बताया कि आप जाकर ये 2 हॉस्पिटल है उस पर जाकर आप दिखाइए। यहाँ पर इतना इक्विपमेंट्स होने के बावजूद क्या इक्विपमेंट्स ख़राब है या उन्हें चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है? और जैसा इनके भाई को जो है आँख में चोट लगी है, तो शायद से आँखों का जो डॉक्टर है, आई सर्जन जो है या जो भी वगैरह, इससे मतलब वो लोग शायद यहाँ पर है ही नहीं। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और आखिर हर चीज़ में जो है ना गरीब लोग ही सफ़र करते हैं। तो आइए हम 2 शब्द प्रधान जी से भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो है उस डॉक्टर का नाम भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो बताइए प्रधान जी। रोहित भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीबों को जो तकलीफ़ है आपके थ्रू से पहुंच रहा है। एक्चुअली इनका जो, मैं प्रधान रामनगर हूं, इनका जुरिडिक्शन BS पल्ली में है। तो इनका जो जीजा है मेरा दोस्त है, मुझे फ़ोन किया था 2 बजे। एक मिनट आपका फ़ोन में तो ये देखिए बंदे की हालत देखे कि जिसे जो है चोट लगे, तो ये फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे जी। तो बेसिकली उसके फ़ोन आने के बाद मैं सोचा कि पोडलर बाज़ार में कहाँ किसको फ़ोन करे, तो बेस्ट अच्छा ऑप्शन में टाइम के फ़ोन करे थे। मैं 3 बजे सीधा DC मैडम से मिला। मैं वेदिता रेड्डी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनसे जाकर मिल के सारा हिस्ट्री बताया कि एक पेशेंट इस तरह डिगलीपुर से आया है। उनको फर्स्ट, एक्चुअली जो मशीन टेक्नीशियन ख़राब है वो अलग बात है, लेकिन जो फर्स्ट एड बेसिक जो उनको देना चाहिए था वो भी दिया नहीं। उल्टा उनको सीधा बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। 4-5 दिन के बाद में इनका फ़्लाइट है, जो भी है। मेरा बोलने का मतलब है कि डिगलीपुर से जब आज सुबह का केस है, एटलीस्ट उनको एडमिट करना था, फर्स्ट एड देना था, उसके बाद उनको रेफ़र करना, कुछ भी करो, फर्स्ट एड बेसिक तो देना चाहिए था। तो मैं पूरा हिस्ट्री मैंने DC मैडम को बोलने के बाद तुरंत DC मैडम ने काम किया है, और मैं इसलिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो किस्मत अच्छा है कि इनका कॉन्टैक्ट हमसे था, मैं यहाँ पे स्टेशन में था बोल करके मैं उनको अप्रोच कर पाया। आप जरा डॉक्टर का नाम रिवील कीजिए ना, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम तो सामने आना चाहिए ना। 100%। तो उसके बाद DC मैडम के वहाँ से फिर DHS को फ़ोन जाने के बाद में 4-4:30 को कन्फर्मेशन आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से मत लाइए, आप यहाँ लाइए, हम यहाँ एडमिट करेंगे। तो ये मतलब जब तक हम हायर ऑफिसर्स को जो है, जब तक ये बात जो है उन तक नहीं पहुंचती है, तब तक तो मतलब आपने जो है DC मैम से बात किया, तब जाकर जो है इन लोगों ने पेशेंट को मतलब यहाँ पर जी यहाँ पे एडमिट करने के लिए एग्री हुआ है। अब इनका है कि अभी एडमिट तो कर रहा है सर, लेकिन अभी मेल OPD आई सेक्शन में किया है। अब इनको ऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है, या फिर लोग क्या करेंगे कुछ आता पता नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो इंट्रारेंट से आते हैं, ये तो गरीब किसान का बच्चा लोग है, इनका यहाँ पे रहने खाने का जगह नहीं है। कम से कम फर्स्ट एड इस तरह फर्स्ट एड दूसरा किसी से ना हो। और दूसरी बात, जो डॉक्टर जिनका रिवील हुआ है, मैं इनका सर्टिफिकेट देख रहा था, तो डॉक्टर का नाम है शायद कुछ सुतापा दास वगैरह मैडम का नाम है। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे नाम। ये देखिए सुतापा दास मैडम है उनका तो पेशेंट का नाम जो है नील रतन दास, और डेट भी हम आपको दिखा देंगे, और साथ में जो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का नाम क्लियरली मेंशन है, सुतापा दास जी। अब इसमें इनका तो किस्मत अच्छा है कि हम यहाँ पे थे बोल करके मदद हो गया। तो लेकिन डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया? देखिए डॉक्टर से मेरा अभी तक पर्सनल कोई मीटिंग हुआ नहीं। आपका नहीं ना, जैसा इन लोग तो क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर दिखाइए।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत गलत हुआ है इनके साथ में, और इस तरह दूसरा किसी के साथ ना हो। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, ये चीज़ मीडिया में इसीलिए आ रहा है ताकि दूसरे किसी के साथ ऐसा ना हो, डॉक्टर इस तरह बिहेवियर दोबारा किसी से ना करे, क्योंकि इंटरनेट से जो यहाँ पे आते हैं उनका यहाँ पे माई बाप कोई है नहीं, Right. और कोई पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा है नहीं कि जिनको टेकअप हमेशा करे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस दे। CS सब बहुत अच्छे इंसान है, पॉजिटिव माइंडेड है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन करें। साथ ही साथ ये जो पेशेंट का केस है, अभी ये जैसा इन्हीं से सुना है कि इनको 4 दिन 5 दिन शायद रख भी सकता मैं है। आपको रोकना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने इन्हें जो है ये भी कहा कि आप फ्लाइट तो बंद है करके और आप शिप में चले जाइए। आप एक बात बताइए ना, पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है, क्या कोई मतलब कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि उन्हें शिप में लेकर जाए? देखिए, एक बात है, डॉक्टर बोलने से हमारे दिलो दिमाग में भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन ये इस तरह अगर करेगा तो ये तो असुर का दर्जा में भी नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, आप एक पेशेंट आया है, उसको रेफ़र करना, कुछ भी करना, फर्स्ट एड नहीं दे रहा है, आप बोल रहे हैं शिप में चले जाओ। ये तो सीधी सी बात है कि आप पंख लगाओ और उड़ के चले जाओ। ये तो इज़ इट नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात है कि ये सब चीज़ सिर्फ अभी से नहीं है, एक रेगुलर रिपीट हो रहा है, और ये बेचारा लोग दोनों एकदम डरा सहमा हुआ है कि अभी मीडिया आया है, सबको खबर हुआ है, मेरा भाई का ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, ठीक से कुछ आता पता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा का इगोस्टिक प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो मैं CS साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो केस है नील रतन का, जो दिल्लीपुर से रेफ़र हुआ है, उनका केस थोड़ा सा अच्छा से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और इस तरह दूसरा किसी के साथ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए, और इसमें उचित कार्रवाई किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ रिपीट ना हो। और एक बार फिर से मैं DC मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके ऑर्डर के कारण से, उनके सहायता के कारण से बच्चा यहाँ पे अभी दोबारा एडमिट हुआ है, लेकिन उसके साथ अच्छा से ट्रीटमेंट हो। अभी 4 दिन 5 दिन रखेंगे, क्या करें नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी 4 दिन 5 दिन जो आप कह रहे हैं कि रखेंगे, और इन्हें जो है जल्द से जल्द यहाँ से रेफ़र करने का जब बात करें, और जब पहली बार इन्हें जब लेकर आए तब क्यों नहीं किया? उसी समय ये लोग चेकअप क्यों नहीं करें? हमारा सवाल यही है, उसी समय क्यों नहीं करें? और इतना सब होने के बावजूद आप पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं, इसका मतलब क्या? जब तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं बोलेगा तो आप लोग काम नहीं करेंगे। तनख्वाह तो आप लोग वही उठाते हैं ना, वही लाखों उठाते हैं, उसमें तो आप कोई बड़ा अधिकारी से आप तो नहीं पूछते कि ऐसा है वैसा है करके। पैसा तो आपको उतना ही मिलता है, तो जितना पैसा मिलता है कम से कम उतना तो आप लोग काम कर दीजिए ना। अभी देखिए, इसके कारण से क्या हुआ, जब आइकॉनिक डॉक्टर के पास गए थे मेडिकल में, उन लोग बोला कि देर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इन्फेक्शन जो था उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे एडमिट करा है, उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ेगा कमती होगा तो खुदा ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डायरेक्टर हेल्थ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, CS साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पॉसिबल है, गरीब बंदा है, अभी फ्लाइट बेचारा कम से कम 2 आँख उसका ख़राब हुआ है, बम्बू पूरा आँख में घुस चुका है, अगर थोड़ा सा भी उसको मदद हो जाए तो बेचारा देख पाएगा, उसका फ्यूचर बच पाएगा। ज़्यादा उम्र का भी लड़का नहीं है, शायद 22-23 साल का लड़का होगा, 29 साल का लड़का है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप सबको धन्यवाद, और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करूँगा अच्छा से इनका ट्रीटमेंट हो ताकि मेलैंड जाने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर ज़रूरत भी पड़ता है तो कृपया करके इसको एडमिनिस्ट्रेशन जितना ज़्यादा हो सके इन बच्चा का मदद करे। तो बताइए, जैसा अभी जो है आपने अपने भाई को देखा था, और उन्हें जो है अभी उनका आँखों का जो है चेकअप चल रहा है, तो इसके बारे में अभी आप बताइए कि अभी आपकी भाई की क्या कंडीशन है? अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हल्का कंडीशन थोड़ा ठीक लग रहा है। सुबह जब लाया था पूरा कंडीशन बहुत ख़राब था, और हम लोग जब सुबह गया था ना, डॉक्टर बोला जो इन लोग ये रेफर करके बाहर लेके नहीं जाने से आँखी जो है वो इन्फेक्शन होके बाहर आ जाएगा। अच्छा। ऐसा बोला गया है। जो हम लोग बोला, इसीलिए हम लोग शिप में जाने का बात को हम लोग बोला जो नहीं, हम लोग शिप में जाने नहीं सकता ऐसा हालत में, तो आप लोग दूसरा कुछ यहाँ में कुछ कीजिए। इतना बड़ा मेडिकल है हम लोग का जीवन, हम लोग का अंडमान में सबसे बड़ा मेडिकल हम लोग बोले। लेकिन देखिए ये कहना है ना, जीवन अस्पताल सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना फॉल्ट भी यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा जो है नाकामी जो है ना यहीं पर है। लोग जो है काफ़ी ऐसा न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो हमें जो है अब ये रोज़ का आदत बन चुका है, क्योंकि नेग्लिजेंस बोलने से यहाँ पर ना हर दिन जो है बढ़ती जा रही है। और अभी जो है आपने अपनी भाई को देखा तो आपको क्या लगा, बताइए। मैडम सर, बोलने से ऐसा लग रहा है जे यहाँ में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इन लोग बता रहे हैं। हम लोग का अंडमान में यहाँ में इतना सारा फैसिलिटी दे के रखा, मेडिकल सुविधा सबसे बेस्ट है, बोलने से बाहर एरिया से भी बेस्ट यहाँ में अंडमान में करा हुआ है, लेकिन इन लोग का बोलने का मतलब है यहाँ में कुछ भी नहीं है ये। और आपकी भाई की जो आँख है वो दोनों आँखों में चोटें लगी है ना? जी, दोनों आँखों में चोट लगे, एक आँख में ज़्यादा चोट लगी, एक आँख में तो दिखाई नहीं दे रहा है।
और एक आँख में थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है। जो एक आँख में ज़्यादा चोटें लग रही है, यहाँ से कट हो गया, वहाँ से मैं पहले सुबह खून ज़्यादा आ रहा था, अभी खून आना बंद हो गया। खून आना बंद होने के बाद अभी हम लोग लेके 2-3 जगह में जाने के लिए बोला जाओ। हम लोग गैरा चरमा आइकॉन अग्रवाल हॉस्पिटल जो RGT रोड में है, और हम लोग दिलानीपुर 2-3 राउंड करके दिया। यहाँ सारा जगह में उन लोग भी बोल दिया जो हम लोग नहीं कर सकेंगे, ये बहुत सीरियस पेशेंट है, ये मेडिकल जीबी पंत हॉस्पिटल से परमिशन देगा तो हम लोग कर सकेगा, परमिशन नहीं दे सका तो हम लोग नहीं कर सकेगा, ऐसा उन लोग आइकॉन में बोल दिया। देखिए सिंपल सा बात है ना, जब इतना बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल है, जब वो ही नहीं कर रहे तो बाकी प्राइवेट अस्पताल वाले क्यों जो है वो अपने ऊपर लेंगे? सिंपल सा बात है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे बस हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, कहने की इसमें कोई बात नहीं है, आप सब समझदार है, आप समझ गए होंगे। पेशेंट और उनके अटेंडर्स, पेशेंट का जो है अभी उन्हें जो है वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पहले पेशेंट जब आता है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि उनका ट्रीटमेंट जो है नहीं होगा, उन्हें जो है रेफ़र किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है यहाँ से लेकर आप लोग चले जाइए। देन उसके बाद जो है यहाँ का प्राइवेट अस्पताल का बारे में भी बताया जाता है कि आप लोग वहाँ जाइए। उसके बाद ये कहा जाता है कि मतलब जब तक हायर ऑफिसर से मतलब इनकी बातचीत नहीं होती है, तब उनके बाद ये भी कहा जाता है कि पेशेंट को एडमिट करके क्या फ़ायदा। ऐसा भी कुछ हुआ था क्या कि पेशेंट को आप लोग घर लेकर चले जाइए, ऐसा किसी ने बोला था? जी 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 यहाँ से हम जब मैडम को बोला जो यहाँ वापस लेके आएंगे वहाँ से प्राइवेट जाके, बोला नहीं लाने का उतना ज़रूरत नहीं है, आप घर में लेके जाइए, जब आप लोग का फ्लाइट होएगा तब लेके जाइए। मतलब 3-4 दिन जो है ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था और ये कह दिया गया था कि आप जाकर 3-4 दिन आप घर में ही वेट कीजिए, जब फ्लाइट जब होगा चालू तब आप लेकर आइए। आखिर ये क्या राम भरोसे छोड़ दिया गया है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बस हम यही कहना चाहते हैं, बार बार जीबी पंत अस्पताल में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? पेशेंट का हालत इतना ख़राब है, उन्हें डिगलीपुर से जो है रेफ़र किया गया है। क्यों? क्योंकि जीबी पंत अस्पताल ही एक अंडमान निकोबार में जो है सबसे बड़ा अस्पताल है, जिस पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा मामला जो है सुनने में आ रहा है जिससे लोगों का उम्मीदें जो है वो टूट रहा है, और आज तो ऐसा मामला जो है दिखना भी शुरू हो चुका है। और जैसा सर ने डॉक्टर का नाम बताया और वो स्लिप भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस डॉक्टर ने इनके भाई को जो है देखा है, और सब कुछ रिवील हम करेंगे क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है, नाम इससे डरेंगे नाम झुकेंगे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।